बोल रही थी, बाकियों का धोखा था। तो उसी सच की ये ज्वाइनिंग हमारी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये सच को देके ज्वाइनिंग हो रही है। और सच यही है कि लोगों के साथ पिछले 72 साल धोखा हुआ। हम सच बोलते हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसके शहरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे हैं और दिल्ली को देने ही पड़ेंगे। सर, टारगेट किलिंग्स को लेके प्लीज। बहुत अफसोसनाक वाक़या, मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है। क्या कहेंगे हम लोगों को? इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ, बेगुनाह इंसान मारना बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है। और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोज देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें इतना पड़ेगा कि ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में है, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा। खुदा तो पैलेस से क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। लेकिन नॉर्मल, देखिए इसको एबनॉर्मल सी ना कहिए। मैं देखिए ये एबनॉर्मल सी हर एक कोशिश करेगा कहने की, ये एबनॉर्मल सी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मल सी थोड़ा ही कहेंगे। कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे साहब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे हैं। ये पागल लोग हैं कुछ, इनको आप नहीं ना कहिए। नॉर्मल सी तो है, बिल्कुल नॉर्मल सी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। अभी नेबरिंग कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं नेबरिंग कंट्री के इलेक्शन में। मुझे ये इंटरेस्ट है कि मेरे जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होगा, जो मुझे नहीं लगता है। दिल्ली इंटरेस्टेड है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक राइट से हमें दूर रखा हुआ है। पार्लियामेंट वो अपने सवाद के लिए कर रहे हैं, उनको अपनी हुकूमतें बना। हमें क्या मिलता है? 3 MPओ ने क्या किया जो कश्मीर से गए? क्या वो बचा सके 370-35 से? ये डोंग है कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में इलेक्शन, हमें अगर डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर साहब आपने बहाल करनी है तो असेंबली के इलेक्शन के साथ करिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज कहते हैं कि 1 नेशन 1 हम ये करेंगे। यहाँ तो पूरा मौका है, यहाँ तो न असेंबली है और पार्लियामेंट आपने करना है, ये दोनों साथ करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बाकी मुल्क के लिए जो सही है हमारे लिए सही नहीं है। बताया जाता है कि 9 के बाद जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम क्या करती है? वो भी रिमोट कंट्रोल होता है। जो वो लोग दिल्ली में फैसला करते हैं नहीं करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हकूक से दूर रखते हैं। मुझे बताइए ना, हम आपको क्या मिलेगा? आप ही जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमें पार्लियामेंट इलेक्शन से क्या मिलेगा? 3 लोगों को नौकरी या 5 लोगों को नौकरी, घर दिल्ली में, गाड़ी दिल्ली में, कि हमारा कुछ करते हैं। वो हमारे हुकूक बचाए उन्होंने। वो थे ना 2019 में वहीं सबसे बड़े लीडर हमारे थे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहाँ उन्होंने बचाया हमारा कुछ। अगर हमारा कुछ बचाएगी, स्टेट असेंबली बन जाए, स्टेट यहाँ अपनी सरकार हम बनाएंगे चुनी हुई, चाहे वो फिर बीजेपी की बने तो, लेकिन चुनी हुई तो होगी ना, यहाँ पे हमारी सरकार होगी। थैंक यू आपने लोगों पे भरोसा ही कि अगर एक तबके को और रिजर्वेशन दी गई है, अच्छा है। लेकिन मेरी एक अपील होगी वजीर आजम से, 45% हमारी आबादी नौजवान है और इस 45% नौजवान तबके में आप एक तबके को तो रिजर्वेशन देते हैं, आप दूसरे को भी देते हैं। मेरी गुजारिश है वजीर आजम साहब, कम अज़ कम आप जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, UPSC के इम्तिहानात है या दूसरे हैं, जिस तरह पहले यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी, वो 32 की जगह 37 साल तक इम्तिहानों में हिस्सा ले सकते थे, सभी जो सेंट्रल होते थे, एक बार फिर वो राइज की जाए ताकि जम्मू का डोगरा, कश्मीरी मुसलमान भी उसमें पार्टिसिपेट करे, कश्मीरी पंडित भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ब्राह्मण भी पार्टिसिपेट करे। वजीर आजम साहब इंसाफ करिए। हम नहीं कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इन बच्चों को तो दीजिए। ये बच्चे वो है जिन्होंने पिछले 30 साल में बहुत सफर किया है।